अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद सरकार और सरकार की आले मुबारक पर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। शुजाअत नाज करती है, जलालत नाज करती है। शुजाअत नाज करती है, जलालत नाज करती है। वो सुल्ताने ज़मा है, उन पर शौकत नाज करती है। सदाकत नाज करती है, अमानत नाज करती है। हमियत नाज करती है, मुरव्वत नाज करती है। शहे खूबा पे हर खूबी व खसलत नाज करती है। करीम ऐसे हैं वो उन पर करामत नाज करती है। शहनशाहे शहीदा हो, अनोखी शान वाले हों। हुज़ूर ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इमाम अली मकाम की शान में क्या लिखते हैं? शहनशाह शहीदा हो, अनोखी शान वाले हों। हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। बिठाकर शान-ए अक़दस पर, बिठाकर शान-ए अक़दस पे कर दी शान दोबाला। बिठाकर शान-ए अक़दस पर
बिठाकर शान-ए अक़दस पे कर दी शान दोबाला। नबी के लाडलों पर हर फजीलत नाज करती है। खुदा के फजल से अख्तर में उनका नाम लेवा हूँ। खुदा के फजल से अख्तर में उनका नाम लेवा हूँ। मैं हूँ किस्मत पे नाजा, मुझ पे किस्मत नाज करती है। अल्लाह ताला की हम्दो सना हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े व तुफ़ैल हमें भी जज्बे जिहाद और शौक़े शहादत नसीब फरमाए। दीन इस्लाम पर जिस तरह सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने कुर्बानियाँ दी, अहले बैत के मुबारक नुफूस कुद्सिया ने मैदान करबला में दीन इस्लाम के परचम को बुलंद किया। रब तबारक व ताला हमें भी दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामईन हज़रात, आप जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी आपकी इसी मस्जिद में ये महफ़िल का इनेकाद हो रहा है और अरसा दराज से आपके इसी रोड पर 10 रोज़ा महफ़िल मुहर्रमुल हराम के जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उलमाए अहले सुन्नत खिताबात फरमा चुके हैं। आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है और चूँकि अब 11वीं शब लग चुकी है, 10 मुहर्रमुल हराम इस्लाम का वो तारीख़ी दिन है कि इस दिन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने गिरती हुई उम्मत को उठाया है, सोती हुई उम्मत को जगाया है, परचम इस्लाम की आबरू को बचाया है। कुरान और शरीयत और हुर्मत मुस्तफ़ा, नामूस मुस्तफ़ा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान और हुजूर के इरशादात को लोगों के सामने ज़ाहिर कर दिया है। गोया इमाम आली मकाम 10 मुहर्रमुल हराम करबला की तपती हुई रेत पर आपने यजीदियों को ये पैगाम दिया था कि हुसैन का सर कट तो सकता है लेकिन नाना के दीन को डूबते हुए देख नहीं सकता, नाना के दीन को नुकसान होते हुए देख नहीं सकता। आप बचपन से लेकर अब तक इन हालात व वाक़यात को सुनते आए हैं कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु 82 नुफूस कुद्सिया के साथ 22,000 के लश्कर जर्रार की आंखों में आंखें डालकर आपने ये साबित कर दिया कि जो ख्वाब मेरे नाना ने बताया था, जो बशारत मेरे नाना ने दी थी और जो मेरे वालिद ने, मेरी वालिदा ने, मेरे भाई ने मुझे सबक पढ़ाया था, वो सबक मैंने अच्छी तरह याद किया है और याद करने के बाद इस सबक को मैंने अमली तौर पर साबित करके दिखाया है कि हम वो लोग हैं कि जब किसी मैदान में कदम रखते हैं तो हमारे कदम पीछे नहीं हटते। हम हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, सच के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। मेरे नाना ने बदर के अंदर, उहद के अंदर, खंदक के अंदर शिरकत करके, मेरे बाबा ने इन तमाम गज़वात में शिरकत करके ये साबित कर दिया कि दीन हमारे घर से चला है, इस्लाम हमारे घर से चला है, इस्लाम का परचम ही हमारे घर से बना है। अल्लाह अकबर। बचपन से हम इमाम अली मकाम के तस्करे पढ़ रहे हैं, लेकिन आज उनमें की चंद बातें मैं आपके सामने बयान करूं। अक्सर लोग पूछते हैं कि इन शुहदाए करबला में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ और कौन से लोग थे जिन्होंने आपके साथ
जाम शहादत नोश किया। तो आपके इल्म में इजाफे के लिए वो चंद बातें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु का ख़त मिला और आप मक्के से कूफा की जानिब रवाना हुए, तो उस वक्त आपके 3 शहज़ादे और 1 शहज़ादी, जिनमें एक अली औसत, जिन्हें दुनिया सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करती है। आपकी उम्र मुबारक 22 और आप उस वक्त बीमार थे। दूसरे शहज़ादे अली अकबर के जिनकी उम्र मुबारक 18 बरस और तीसरे शीर ख्वार, दूध पीते, जूले में गोद में, अल्लाह अकबर, हज़रत अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप मैदान करबला में अपने बाबा के साथ मौजूद थे। और साथ ही साथ इनकी बहन सैयदा बीबी सकीना या सुकैना, उम्र मुबारक 7 साल, आप भी मैदान करबला में जलवागर थीं। और साथ ही साथ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की 2 ज़ौजाए मुबारक अज़वाज, जिनमें एक का नाम है शेर बानू और दूसरी का नाम है अली असगर की वालिदा, जो कबीला बनी खुदा से ताल्लुक़ रखती है। और साथ ही साथ बड़े हुस्न की बात है कि हज़रत इमाम अली मकाम के साथ आपके बड़े भाई हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो के, जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा बेटा हसन सैयद है। सैयद का माना सरदार। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा बेटा हसन सैयद है, सरदार है, मुसलमान के 2 गिरोह में सुलह करवाएगा। ये हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की आपके 4 नौजवान साहबजादे के, जिनमें एक का नाम हज़रत कासिम, दूसरे का नाम हज़रत अब्दुल्ला, तीसरे का नाम हज़रत उमर और चौथे का नाम हज़रत अबू बकर। इससे ये बात साबित होती है कि ना इमाम हसन को इन खुलाफा से कोई तकलीफ थी, ना इमाम हुसैन को इन खुलाफा से कोई तकलीफ थी। आपको जिससे प्यार होगा, जिस शेख से, जिस पीर से, जिस उस्ताद से, और जो बंदा आपको पसंद है, तो आप उनके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये बात बिल्कुल जाहिर है कि इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको हज़रत अबू बकर से भी मोहब्बत है और हज़रत उमर से भी मोहब्बत है। अल्लाह ने आपको 4 बेटे दिए, उन 4 में आपने 2 का नाम, एक का अबू बकर रखा और दूसरे का नाम उमर रखा। और हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सईदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के विसाले मुबारक के बाद आपने मुतअद्दिद निकाह किए और उनसे जो औलाद पैदा हुई, हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की 5 औलाद यानी 5 फर्जंद बेटे, ये भी करबला के मैदान में इमाम पाक के साथ मौजूद हैं। उनमें एक हज़रत अब्बास बिन अली, दूसरे हज़रत उस्मान बिन अली, तीसरे हज़रत अब्दुल्ला बिन अली, चौथे हज़रत मोहम्मद बिन अली और 5वें हज़रत जाफ़र बिन अली रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन। तो यहाँ मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 5 बेटों में एक का नाम रखा उस्मान। कहिए सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ गर्मी आपको भी हो रही है, गर्मी मुझे भी हो रही है, आपको भी पसीने निकल रहे हैं, मेरे पास कोई एसी लगा हुआ नहीं है, लेकिन हम इमाम अली मकाम का जिक्र कर रहे हैं, इन शहजादों का जिक्र कर रहे हैं। आप यकीन करें, अहदीस मुबारका में एक हदीस पाक ऐसी है कि जिसके रावी सारे सादात हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अहले बैत उलमा फरमाते हैं कि उन सिर्फ सैयदजादों का नाम लेकर किसी पागल पे दम कर दिया जाए, अल्लाह उसके पागलपन को दूर फरमा देगा। नाम में इतनी बरकत है। ये नाम मैं आपको जो बता रहा हूं, ये बाबरकत नाम है। तो ये भी मालूम हुआ कि जिस तरह इमाम हसन को
अबू बकर और उमर से कोई तकलीफ नहीं, इसी तरह मौला अली को उस्मान गनी से भी कोई तकलीफ नहीं है। मौला अली को उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कोई तकलीफ नहीं है। मैदान करबला में इन्हीं के साथ हजरत अकील के 4 फर्जंद, हजरत अकील के पहले शहजादे हजरत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप कूफे में शहीद हो चुके हैं और आपका मज़ार इराक कूफा मुसैयब में है, जहां अनवार व तजल्लियात का मरकज़ है। और उसी मुकाम पर आपके 2 बेटे हैं कि जिनका नाम इब्राहीम और मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हुम। वहीं आप अपने वालिद के पहलू में आराम फरमाएं और उसी जगह पर एक और शख्स भी सोया हुआ है जिसको मुख्तार सकफी कहते हैं। वो मुहिब्बान लबैत था, मुहिब्बान सादात था, लेकिन शोहरत को बर्दाश्त न कर सका, इज्जत इतनी मिली बर्दाश्त न कर सका, ताकत इतनी मिली कि बर्दाश्त ना कर सका। लेकिन आखिरी वक्तों में मौलाना शफी ओकारी साहब शाम करबला में लिखते हैं कि इसने आखिर वक्तों में दावा नबूवत कर दिया था, लेकिन इन खटमलों ने इनको वहां दफना दिया। कब्र हजरत इमाम मुस्लिम में नकील की मज़ार शरीफ, रहमत वहां बरसती है, लेकिन क्या करें, इन्होंने एज इट इज सेम वही इसी तरह की जालियां और मज़ार शरीफ इन्होंने बना दी। लोग यहाँ भी फातिहा पढ़ने जाते, वहाँ भी फातिहा पढ़ने जाते, तो लोग उलमा से दूर होते हैं। आप कभी बगदाद शरीफ जाएं, करबला जाएं और कभी आप नजफ़ जाएं, तो सस्ते पैकेज के चक्कर में शियों के साथ ना चले जाएं। माजरत के साथ हमारे लोग चले जाते हैं, कहा यहाँ तो इतने का है, यहाँ तो इतने का है, तो भाई वो तुझे लूट रहा है, तेरा ईमान खरीद लेगा। हमारे जो कुछ ऐसे लोग हैं, बोला नहीं मेरा ईमान मजबूत है, पक्का है। लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये है, हमारे काफिले में एक पीर था, वो बोलता है कि मैं फलां आस्थाने से मेरा ताल्लुक़ है। अब हम मौलवी हैं, हम पक्के कादरी हैं, पक्के बरेलवी हैं, जब बात करनी है तो पीर हो चाहे शेख हो चाहे कोई भी हो, पसंद आए तो दिल से लगा, ना पसंद आए तो बाहर निकल। हमने कहा कि भाई ये मुख्तार सकफी की कब्र पे कोई नहीं जाएगा, बस ठीक है। अच्छा, इससे तो वैसे ही हमारी हालत ख़राब हो रही है। हमने कहा मुख्तार सकफी की कब्र पे कोई नहीं जाएगा। आप डर तो नहीं रहे ना मेरी बात से? भाई हाँ या ना तो बोलें। ये मैं आपको कोई मन गढ़ंत बातें नहीं बता रहा, बिल्कुल पक्की ऑथेंटिक। हमने अपने काफिले में जितने लोग थे, मैंने कहा मुख्तार सकफी की कब्र पे कोई नहीं जाएगा और सब ने हमारे साथ रहना है। हम इमाम मुस्लिम बिन नकील रज़ी अल्लाह ताला की मज़ार पे हाज़िरी देंगे और फिर उनके शहजादों की मज़ार पे हाज़िरी देंगे। तो पीर बोला, मौलाना साहब ये मुख्तार सकफी की कब्र पे जाने से क्यों मना कर रहे हो? मैंने कहा आपको क्या तकलीफ़ है, हम सुन्नी हैं, पीर वीर को बाद में मानते हैं, पहले मसलक अहले सुन्नत को मानते हैं। ये पहले ज़रूरी है। तुम्हें पीर बनाया किसने? कहा तुम्हारे जैसे मौलवी हमारे जेब में होते हैं, हम 25,000 रुपये दे के मौलवियों को ख़रीदते हैं। मैंने कहा बात सुन, ये बड़ी जुल्फ़े रख के ये हम पर भरमबाजी नहीं कर, तेरे पास वो जेब ही नहीं है कि जिसमें ये शामिल हो सके, हम उसी में आ भी नहीं सकते। अल्लाह अकबर। तो हमारे साथ काफ़िले में मेरा अतारी भाई भी थे, कोई चिश्ती भी था, कोई नक्शबंदी भी था। वो पक्के सुन्नी थे ना, वो समझ गए कि मौलाना साहब का हो गया दिमाग ख़राब, अब इसकी खैर नहीं है। मैंने कहा बात सुन, तू जिसकी भी औलाद है ना, हम उसको तो मानते हैं, हम उन पर जान छड़कते हैं, लेकिन ये जो तू शियों की गली में चला गया है ना, इसे बाहर निकल। याद रखिएगा हमेशा, जाओ अपने सुन्नी उलमा के साथ जाओ। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? उलमा से पूछो, बाप बनने की कोशिश नहीं करो, खुद ही उस्ताद ना बन जाओ। ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं उस किसी को बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि आप तो पक्के या रसूलुल्लाह कहने वाले, पक्के या हुसैन कहने वाले हैं। हमारी वालदा मुझसे कह रही है कि बेटा थोड़ा हल्का रखा कर, हमें भी डर लगता है। बिल आखिर वो भी हथियार डालती है, बोलता ठीक है, अल्लाह ने जिस काम के लिए पैदा किया है भाई वही काम करता रहे।
ये हमने मेहरून इमामा पहना भी इसीलिए है, मेरी बात याद रखिएगा। तो ये हमें कहने लगा कि भाई तुम्हारे जैसे मौलवी हमारे जेब में। मैंने कहा तेरा जेब ही वैसा नहीं बना जिसमें हम आ सकें, क्योंकि हमने जिससे सोबत इख्तियार की है उसका नाम सैयद शाह तुराबुल हक है। शाह साहब का 4 मुहर्रम का उर्स होता है, तो भाई ने कहा मर्द मोमिन मर्द, क्या आप शाह साहब को नहीं मानते? बोलो ना। तो मर्द मोमिन मर्द हक तुराबुल हक, हक की मट्टी। किसकी मट्टी? इंसान बना किससे? तो मट्टी तो सब है, हक की मट्टी शाह तुराबुल हक है। अहले हक के साथ रहो, तुम्हारी मट्टी भी हक हो जाएगी, तुम्हारी मट्टी भी खुशबूदार हो जाएगी। अल्लाह अकबर। तो मुख्तार सकफी की कब्र है, तो इन्होंने ये तो जिसको चाहे घोड़ा दफना दें, चाहे गधा दफना दें, जो जानवर पसंद आता है दफना दिया और जालियां लगा दी, चल भाई धंधा चंदा शुरू। याद रखिएगा कि हम जिनकी कब्रों पर मज़ारों पर हाज़िरी देने जाते हैं ना, हकीकत में वो वहाँ मौजूद हैं, वो उन्हीं ही की मज़ार है, वो उन्हीं ही की कब्र शरीफ है। अल्लाह अकबर। तो किसी का गुम्बद देखकर वहाँ पर अस्सलाम वालेकुम वो चूमना शुरू कर देते हैं हमारे लोग। भाई किसी का पता तो चले अंदर अहले बैत का मज़ार है या कोई घोड़ा छोड़ा लेटा हुआ है। तो यहाँ आपको सिर्फ आगाह करने के लिए बात मैंने कर दी। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के 4 बेटे, कितने? ज़ोर से बोलो यार, ये तो माइक तंग कर रहा है। 4 बेटे, जिनमें हज़रत इमाम मुस्लिम, दूसरे हज़रत अब्दुल्ला, तीसरे अब्दुर्रहमान और चौथे हज़रत जाफ़र, और आपके साथ हज़रत जाफ़र तैयार के 2 पोते, यानी हज़रत अब्दुल्ला के 2 बेटे, जिनमें एक का नाम हज़रत मोहम्मद और दूसरे हज़रत आउन रदियल्लाहु ताला अन्हुम। ये नफूस कुद्सिया, ये सब के सब इमाम पाक के साथ मैदान करबला में, और साथ साथ गाने अहले बैत में कुल 16 या 17 हज़रात इमाम अली मकाम के साथ मर्तबा शहादत पर फाइज हुए। शहादत का मर्तबा अल्लाह हर किसी को नहीं अता फरमाता, लेकिन मिलता किसे है? जो दिल से ये दुआ करे और जिसकी पक्की नीयत हो कि या अल्लाह मुझे भी शहादत का रुतबा अता कर, तो अल्लाह ताला उससे वो रुतबा अता फरमाता है। और अगर तबाई मौत इंतकाल भी कर जाए तो अल्लाह उसे शहादत वाला सवाब भी अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। और जो वापस तशरीफ़ लाए, जिनमें हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु, कि आपकी उम्र मुबारक 22 साल, कितनी उम्र? 22 साल। मैदान करबला में इमाम अली मकाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की बाबा जान मुझे इजाज़त इनायत फरमाएं, इजाज़त मरहमत फरमाएं। इमाम अली मकाम आपने फरमाया बेटा आपसे मेरी नस्ल चलेगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर इमाम शाह करबला इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दस्तार बंदी की, और आपने कहा कि बेटा आपने इस पर्दादार ख़वातीन, अपनी पुप्पी और सकीना का ख्याल रखना है। ये सारा काफ़िला आपके हवाले, आप इसके अमीर हैं, और आपने बाकी रहना है, आपने ज़िंदा रहना है। मैं सोचता हूँ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह मुबारक कहाँ तक देख रही है, कहाँ तक जा रही है। औलाद दुश्मनों के हाथ में है। जब वो घर वालों का, इमाम पाक का लिहाज नहीं रख रही, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ क्या सलूक करती।
लेकिन इमाम अली मकाम आपने फरमाया, बेटा ज़ैनुल आबिदीन आपने बाकी रहना है। आज यजीद के नाम लेवा इतने नहीं हैं कि जितने नाम लेवा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हैं, और इस ख़ानदान में, इस खून में बरकत इतनी है कि अकेले इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि जिनके बारे में इमाम पाक ने फरमाया था कि आपसे मेरी नस्ल को चलना है, आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी सादात हैं वो सब के सब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से हैं। आपको जो सादात मिलेंगे वो इमाम हसन की औलाद से मिलेंगे। तो एक हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे हज़रत उमर बिन हसन और तीसरे मोहम्मद बिन उमर बिन अली और दीगर कैदी बनाए गए। ये तीन अफराद के नाम, तीन अशखास के नाम हमने किताबों में पढ़े। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपकी शहादत हुई, और शहादत का हम जो ज़िक्र करते हैं वो फ़ख्र से करते हैं, और शहीद का सोग नहीं बनता। शहीद के लिए ना चेहरा पीटा जाता है, ना सीना पीटा जाता है, ना सर पीटी जाती है, ना पुश्त को पीटा जाता है। हमने रात भी कहा, अगर किसी को इतना पीटने का शौक़ है, सारी चीज़ें आगे करो, हमारे हाथ में वैसे ही खुजली हो रही है, ताकि फिर कभी ये पीटना ही बंदा छोड़ ही दे। अल्लाह अकबर। मुख्तलिफ़ किस्म के टिकटॉक, फेसबुक पर इमाम अली मकाम से मोहब्बत का इज़हार हम आपको पीट के बताएंगे हम कितनी मोहब्बत करते हैं। आप आगे तो आए, लेकिन हाय अफसोस, हमारी कौम, हमारी नस्ल, हमारे नौजवान न जाने कहाँ जा रहे हैं। देखा देखी में काला लिबास पहन लिया, देखा देखी में ग्रीन कलर का पट्टा बांध लिया। आखिर किसको पढ़ते हो, किसके पास जाते हो? इमाम अहले सुन्नत अश्शा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेली अलैहि रहमा, आपने तो अपने चाहने वालों को ये तालीम दी है कि इन दिनों में सियाह, सब्ज़ और सुर्ख नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हमारी कौम उसी की तरफ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उलमा अहले सुन्नत की मेहनत रंग लाई हैं, काफ़ी फ़र्क है। इंशाअल्लाह बाकी भी इंसान के बच्चे बन जाएंगे, इंशाअल्लाह बाकी भी इंशाअल्लाह बन जाएंगे। मेहनत जारी और सारी रहेगी तो इंशाअल्लाह बाहर आ ही जाएगी। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, हम जिन लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जिन लोगों से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो बड़े अजीम लोग हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शहादत, आपके रुफ़क़ा की शहादत, और आपकी शहादत के बाद जो आपकी पर्दादार बाहया ख़वातीन के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इब्ने ज़ियाद ने जिस तरह से गुफ्तगू की, और जिस तरह सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इब्ने ज़ियाद को जिस अंदाज में जवाब दिया, अल्लाह अकबर, ये काम मर्दाने खुदा के ही हो सकते हैं। इतनी लाशें पड़ी होने के बावजूद भी बंदा बात कर रहा है तो दीन की बात कर रहा है। आप समझे तो सही बात। हम एक मैयत नहीं उठा सकते, हम एक जनाजे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन इस खान वादे के सब्र और शुक्र और इस्तक़लाल पर हम कुर्बान जाएं। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम शहीद, अली अकबर शहीद, अली असगर शहीद, हज़रत कासिम शहीद, हज़रत अब्बास शहीद। अल्लाह अकबर। ये नुफूस कुदसिया की शहादत के बाद भी ये हजरात सिर्फ यही कहते रहे, या अल्लाह, ये हमारी कुर्बानियाँ हैं, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, हम तो तेरी रिज़ा पे राज़ी हैं, या अल्लाह ये भी बता कि तू हमसे राज़ी है या नहीं, तू भी हमसे राज़ी है या नहीं। मैदान करबला के अंदर हज़रत इमाम अली मकाम के सर अक़दस को जिस्म अक़दस से जुदा कर दिया गया।
और जुदा करने के बाद जो तारीख़ तबरी और दीगर किताबों में जो हालात वाक़ियात हमको मिलते हैं कि इमाम पाक के सर अक़दस को नेज़े पर बुलंद किया, नेज़े पर उठाया, सर मुबारक तन से जुदा कर दिया और जिस्म नाज़िनीन की बेहुरमती की गई। अब यहाँ पर एक बहस है कि इमाम अली मकाम के सर मुबारक को कहाँ दफनाया गया, सर मुबारक को कहाँ दफन कर दिया गया। इमाम अली मकाम के सर मुबारक के बारे में मुख्तलिफ बातें सीरत निगारों ने लिखी है। तबक़ात इब्न साद में है कि इमाम अली मकाम के सर अनवर को जन्नतुल बकी में आपकी वालदा माजिदा के पहलू में दफन कर दिया गया, एक रिवायत। और दूसरी रिवायत बास का कहना है कि करबला में सर अनवर को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अक़दस से मिला दिया गया। और बास ने कहा कि यजीद ने हुक्म दिया था कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर अनवर को शहरों में गलियों में फिराओ। फिराने वाले जब अस्कलान पहुँचे तो वहाँ के अमीर ने उनसे लेकर दफन कर दिया। लेकिन यहाँ पर बास ने ये भी कहा कि आपके सर मुबारक को काहिरा मिस्र में दफन किया गया। और दीगर जो है वो इख्तलाफी और अक़वाल यहाँ पर मिलते हैं। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हज़रत सैयदना शेख अब्दुल फत्ताह बिन अबू बकर बिन अहमद शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने रिसाले में नूरुल ऐन में आप लिखते हैं कि शेखुल इस्लाम शमसुद्दीन लकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि अपने वक्त के शेखुल शुयूख और मालकिया थे, हमेशा काहिरा मिस्र में खान कलीली के करीब मशहद मुबारक में सर अनवर की ज़ियारत को जाते। आप फरमाते हैं कि इमाम पाक का सर अनवर इसी मुकाम पर है। ये कुछ बातें ऐसी थीं जो आपके इल्म में इजाफा करती हैं कि सर मुबारक आपका कहाँ मौजूद है। तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को फिराया गया, घुमाया गया। आपकी जब शहादत हुई, हमारे इमाम पाक की जब शहादत हुई तो ज़मीन रोई, आसमान रोया। बैतुल मुक़द्दस के जिस पत्थर को उठाया जाता वहाँ से ताज़ा खून निकला करता था। आसमान पर सुर्खियाँ छा गईं। अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं कि जब हज़रत हुसैन इब्ने अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप शहीद किए गए तो आसमान से खून बरसा। जब सुबह देखा तो घर के सारे मटके खून से भरे हुए थे, खून से भरे हुए थे। और साथ ही साथ दूसरे मुकाम पे फरमाया कि जब इमाम पाक को शहीद किया उस दिन बैतुल मुक़द्दस से जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से ताज़ा खून निकला करता था। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर ज़मीन रोई, आसमान रोया और जिन्नात रोए। बाकायदा लोगों ने जिन्नात के रोने की आवाज़ भी सुनी। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने एक दिन दोपहर के वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक बिखरे हुए गिर्द आलूद हैं और हाथ में खून से भरी हुई शीशी है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये क्या? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें हुसैन और उनके साथियों का खून है, मैं इसे आज सुबह से उठा रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मैंने वो वक्त वो तारीख को नोट कर लिया। जब खबर आई तो पता चला कि हुसैन इब्ने अली को करबला में शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। और साथ ही साथ हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपको देखा तो आप ज़ारो क़तार रो रही थी। तो आपसे पूछा
कि किस चीज़ ने आपको रुलाया, तो आप कहने लगी मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और आपके सर और दाढ़ी मुबारक पर मट्टी पड़ी हुई थी। मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हाल है आपका? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कत्ले हुसैन के मौका से आ रहा हूँ, उस जगह से आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इससे ये भी पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को इमाम अली मकाम की शहादत से कितनी तकलीफ़ हुई, कितनी तकलीफ़ हुई। इमाम पाक की शहादत से पहले आपकी शहादत की खबरें मशहूर हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बशारत दी, रिवायात और अहदीस मौजूद हैं कि मेरे बच्चे को शहीद कर दिया जाएगा, मेरे नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने भी यही फरमाया मेरे बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। आपकी वालदा भी यही फरमाती कि मेरे शहजादे को शहीद कर दिया जाएगा। इमाम पाक खुद भी जानते थे, सहाबा भी जानते थे, लेकिन इन तमाम हजरात ने कभी भी बचने की दुआ नहीं की, कभी भी ये नहीं कहा कि या अल्लाह मेरा बेटा हुसैन शहीद ना हो, बल्कि जब भी इमाम पाक को हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी गोद में लेते, हुजूर चूमते, हुजूर सूंघते। किसी भी किताब में ये बात आपको नहीं मिलेगी कि इमाम पाक के बच जाने की इन हजरात ने, हुजूर ने और आपके वालिदैन ने ये दुआ की हो कि या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, बल्कि जब भी इन्होंने कहा है वो यही कहा है कि या अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को सब्र अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। इमाम अली मकाम जबलुस सब्र और जबलुल इस्तिकामत, इस्तिकामत का पहाड़ और जबलुस सब्र, सब्र का पहाड़। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत इस्तिकामत अता फरमाई, आपको बहुत सब्र अता फरमाया। और कुरान ने कभी ये नहीं कहा कि जो नमाज पढ़ता है कि अल्लाह उसके साथ है, यानी नमाज जो पढ़ता है अल्लाह उसके साथ है, जो ज़कात देता है अल्लाह उसके साथ है, जो हज करता है अल्लाह उसके साथ है। ये कुरान पाक है, उस कुरान पाक में कहीं आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर मिलेगा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है। तो इमाम पाक ने जब सब्र किया तो आप अपने बच्चे और अपनी बच्चियों और अपने भाई भतीजे भांजों के अलावा आपके साथ अगर कोई था तो आपका रब्बुल आलमीन था। इन्नल्लाह मअस साबिरीन के जो है वो दलील की बिना पर अल्लाह तबारक व ताला आपके साथ था। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक को जब ज़िबा किया तो तारीख में हमें यह मिलता है खोली ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर बुलंद किया। किस पर बुलंद किया? ये कहते हैं कि हुसैन हार गए, हम जीत गए, हुसैन हार गए। ये कहते हैं कि ये हक और बातिल की जंग थी, हम जीत गए, हुसैन हार गए। लेकिन इन नादानों ने जुबान से तो कहा कि हम जीत गए, हुसैन हार गए, लेकिन अल्लाह ने दुनिया को क्या बताया कि तुम कहते हो हुसैन हार गए, हालांकि हुसैन जीत गए। लेकिन दुश्मनों के हाथों पर भी अल्लाह ने हुसैन को बुलंद फरमाया, दुश्मनों के हाथों पर यानी नेज़े पर बुलंद फरमाया। और सीरत निगारों ने क्या लिखा कि इमाम पाक का सर जब नेज़े पर बुलंद था तो आपकी मुबारक जुबान से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आ रही थी। कहिए ना सुभान अल्लाह। कुरान मजीद के तिलावत की आवाज आ रही थी और आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर मिर्ज़ा जेलवी मोहम्मद अली ये खबीस कहता है कि इमाम हुसैन ने नेज़े की नोक पे कुरान कैसे पढ़ा, ये तो हो ही नहीं सकता। पता ये चलता है कि ये शहीदों का मानने वाला नहीं है, शहीदों के मानने वाले हम हैं। तो उसने ये कहा कि इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हो गया और आप कैसे कुरान पाक पढ़ सकते हैं। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए हमारे उलमा इकराम पर। आपने कहा कि तुमने लगता है अमीर हमजा को नहीं पढ़ा, लगता है कि तुमने
जाबिर बिन अब्दुल्ला को नहीं पढ़ा, लगता है तुमने सलमान फारसी को नहीं पढ़ा, लगता है कि तुमने शुहदा को नहीं पढ़ा है, बल्कि इमाम अली मकाम के जिंदा होने और आपके लबों पर कुरान के जारी होने का ये सबसे बड़ा सबूत ये है कि आपके जद्दे अमजद अमीर तैयबा, अमीर हमजा, गवर्नर मदीना, सैयद शुहदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बारे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे चचा, मेरे हमजा, मेरे चचा, मेरे हमजा जो इनकी मजार पर आकर सलाम करेगा, कयामत तक आने वालों को ये सलाम का जवाब अता फरमाएंगे, सलाम का जवाब अता फरमाएंगे। इससे ये पता चला कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए और हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए। इमाम अली मकाम के सर अक़दस को तन से जुदा किया गया और वहां सईद शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक का मुसला बनाया गया, बेदर्दी से शहीद किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी सईदा फातिमातुज़ ज़हरा फरमाती हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जब भी सईद शुहदा के मज़ार पे जाकर सलाम पेश किया, अपने कानों से सुना कि आपने सलाम का जवाब भी अता फरमाया है। जब अमीर हमजा जिंदा तो कहिए मेरा इमाम हुसैन भी, जोर से बोलो ना यार, तुम तो बड़े आज सुस्त बैठे हुए हो, हैं? क्या बात है? सईद शुहदा जिंदा, अमीर हमजा भी, सईद शुहदा अमीर हमजा भी हैं और सईद शुहदा इमाम हुसैन भी हैं। अल्लाह अकबर। तो हजरत इमाम अली मकाम के सर मुबारक आपके लबों से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर। खोली जब इमाम पाक का सर एक तश्त में रखकर इब्ने जियाद के पास जब उसने पेश किया, इब्ने जियाद के पास एक छड़ी थी, वो इमाम पाक के लबों पे मारता था, चिबोता था। उस वक्त बूढ़े साहबी रसूल हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ईमान झूम उठा, आपका जोश और आपका ये वलवला इस बुढ़ापे के अंदर ये ईमानी हरारत थी। आपने कहो इब्ने मरजाना, इब्ने जियाद यहां से छड़ी हटा ले, मैंने अपनी आंखों से देखा इन लबों को प्यारे मुस्तफा चूमा करते थे, तू छड़ी हटा यहां से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन लबों को चूमा करते थे। अल्लाह अकबर। इब्ने जियाद ने कहा तू बूढ़ा है इसलिए मैं तुझे छोड़ता हूं। आपने कहा तूने नवासा रसूल का ख्याल नहीं किया तो फिर हम किस लिए हैं? अल्लाह अकबर। जो तुझे करना है कर ले। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर मुबारक की लबहाए मुबारक की बेहुरमती की गई। अल्लाह अकबर। इब्ने जियाद ने सईदा ज़ैनब से कहा ये कौन है, ये पर्दे में कौन है? कहा ये सईदा ज़ैनब है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये इमाम हुसैन की बहन है। अच्छा, इनके साथ ये लड़का कौन है? यानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहा ये हुसैन के बेटे, इन्हें शहीद क्यों नहीं किया? कहा ये बीमार थे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप उस वक्त आपने गर्जदार आवाज में आपने कहा, इब्ने जियाद ने कहा कि अली बिन हुसैन कत्ल नहीं हुए, यानी ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल नहीं किया। तो आपने कहा वो जो शहीद हुए मेरे भाई अली अकबर, वो जो शहीद हुए मेरे भाई अली असगर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया वल्लाही अन्ना लहु मुतालबुन यौमल क़ियामा, इब्ने जियाद वो मेरे भाई थे, खुदा की कसम क़यामत के दिन तुझसे हमारे भाइयों के खून का बदला लिया जाएगा, क़यामत के दिन देखा जाएगा। अल्लाह अकबर। इब्ने जियाद गज़बनाक हुआ और कहा कि इसे पकड़ो और इसे भी कत्ल कर दो। सईदा ज़ैनब आई और आपने कहा इब्ने जियाद क्या अभी भी तेरी प्यास नहीं बुझी? ये कि हमारा महरम है, ये कि हमारा सहारा है, इसे तो बाकी रहने दिया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपने कहा पुप्पी जान जरा मुझे इससे बात करने दें, मुझे जरा इसको जवाब देने दें। अल्लाह अकबर। वालिद, भाई और आपके जितने अजीज शहीद हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस वक्त भी गरजते हुए आपने कहा
तू मुझे कत्ल करने की बात करता है, आ मुझे कत्ल कर। सुन, अगर कत्ल करना तेरा काम है तो शहीद होना ये हमारा काम है, क्योंकि हम कत्ल से नहीं डरते, क्योंकि हमारे नाना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया है कि हम दुश्मनों की धमकियों से नहीं डरते, हम अहले बैत हैं। चूंकि जीना और मरना ये हमारी आदत में शामिल हो चुका है, जीना मरना हमारी आदत में शामिल हो चुका है। अल्लाह अकबर। आप सोच सकते हैं कि सामने ताकत है, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं हमारी आदत है, हम मौत को खुद गले लगाते हैं और शहादत हमने खुद देखी है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको यजीद के पास दिमश्क मुल्क शाम वहां ले जाया गया। मुल्क शाम मैंने देखा है और कई बार उस जगह को देखा है कि यजीद जिस तख्त पे बैठता था आज उसका नाम और निशान भी नहीं है। मुल्क शाम दिमश्क में जामा मस्जिद उमवी के साथ इस जानिब मज़ार हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और मकाम खिज़र, और इस जानिब उलमा हमारे साथ थे, तो वहाँ ये बताया कि यहीं पर यजीद बैठता था और फैसले करता था। और फिर आगे जाकर एक मकाम, एक जगह थी कि जहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद किया गया, पाक बीबियों को वहाँ पर ले आया गया। लेकिन यहाँ बताना मैं क्या चाहता हूँ, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको जब दिमश्क में यजीद के पास ले जाया गया तो जुमे का वक्त था, और उस वक्त किराए का मौलवी खरीदा हुआ यजीदी मौलवी मिंबर पे बैठकर अहले बैत की फजीलत को बयान कर रहा था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीब आए और आपने उसको गिरबान से पकड़ के नीचे उतारा। का नीचे उतर, ये तेरे बाप का मिंबर नहीं है, ये मेरे नाना का मिंबर है। नीचे उतर, ये मेरे बाबा का मिंबर है, ये मिंबर हमारा है। तुझे बात करने नहीं आती, मैं बात करता हूं। सुभान अल्लाह। खिताबत जिनके घर का तवाफ करती है उसे इमाम हुसैन कहते हैं। सखावत जिस पे नाज करती है उसे इमाम हुसैन कहते हैं। अदालत जिस पे नाज करती है इसे वो इमाम हुसैन कहते हैं। आप उन्हीं के लगते जिगर हैं। आप जब मिंबर पे जलवागर हुए, आपने हम्द व सलात के बाद अजीम शान खुतबा दिया और आपने अहले बैत के वो फजाइल बयान किए कि पूरे का पूरा मजमा धाड़े मार मार के रोने लगा और अहले बैत की मोहब्बत में मचलने लगे। न जाने ये लोग कहां से आ जाते हैं कि झूठी मोहब्बत का दावा करते, झूठी अकीदत का दावा करते। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब खिताब किया तो यजीद ने मौजिन से कहा, वो भी खरीदा हुआ था, अजान दे अजान, क्योंकि ज्यादा तकरीर लंबी हो गई तो हमारी सीट का, हमारी हुकूमत का खतरा हो जाएगा, ये सारे लोग मेरी गर्दन पकड़ लेंगे। अल्लाह अकबर। अब यहां पर जैसे ही खिताब के दौरान ही अजान शुरू, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, बिल्कुल दुरुस्त कहा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो वाहिद है, वो अकेला है, वो यकता है, वो हमारा रब है, हमारा परवरदिगार है। मौज़िन तूने बिल्कुल ठीक कहा। और फिर आगे उसने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब ये अजान में ये जुमले कहे गए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, रुक जा, अजान छोड़ दे। आपने कहा, यजीद बता, अजान में तेरे नाना का नाम है या मेरे नाना का नाम है? अजान में तेरे नाना का नाम या मेरे नाना का नाम? सुन, तू ये समझता है कि अहले बैत को खत्म कर दिया, ता कयामत अगर नाम बाकी रहेगा तो मेरे नाना का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम बाकी रहेगा। अजानें दी जाएंगी, तुम्हारी भी दी जाएंगी, हमारी भी दी जाएंगी। तुम इजाफे करते जाओ अजान में। हमारी हकीकी अजान वही है जो अजान करबला में दी गई थी,
जो अजान मदीने शरीफ में दी गई, जो अजान मक्के में दी गई, अल्लाह अकबर, हमने अजान में इजाफा नहीं किया। हमारी अजानें वही हैं जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन दिया करते, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन दिया करते थे। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं कि बातिल की आंखों में आंखें डालकर उस वक्त भी ये कहते हैं, जालिमों तुमने हम पर बड़ी सितम जरीफी की, अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारा हिसाब लेगा। क्योंकि कयामत के दिन दो लोगों का हिसाब होगा। यहां तो कई हिसाब व किताब होंगे, लेकिन यहां इस मौके की मुनासबत से अहले बैत की अजमत के हवाले से दो हिसाब ये होंगे कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले कौन है और नफरत करने वाले कौन है। कयामत के दिन एक हिसाब तो ये भी होगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कयामत तक अगर नसब और हसब बाकी रहेगा तो मेरा खानदान, मेरा कबीला, मेरा कुंबा, मेरा असब और नसब बाकी रहेगा, बाकी सबके खानदान मिट जाएंगे, बाकी सबके कबीले मिट जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला ने वहां करारा जवाब दिया। बातें यहां पर बहुत सारी हैं, मैं मुख्तसर करते हुए दो बातें यहां पर अर्ज करता हूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला आप पाक बीबियों के साथ और सरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ दिमश्क के बाजारों से गुजरे। और मैं आपसे कह चुका हूं, मैंने मुल्क शाम देखा है, कुछ पढ़ा है, और फिर वहां जाकर जब उन गलियों से हम गुजरते हैं, अल्लाह अकबर, वो दीवारें आज भी कहती हैं कि तुमने वो मंजर नहीं देखा, लेकिन हमने इमाम अली मकाम के सर की ज़ियारत की है। ऐसा लगता है दीवारें आज भी रो रही हैं, ऐसा लगता है एक अजीब खौफ का मंजर है। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाबा के सर अक़दस के साथ आप तशरीफ ले जा रहे हैं, और सर अक़दस आपके साथ साथ आज लोग ताजिया बना रहे हैं ना। क्या बना रहे? बोलो, आवाज नहीं आ रही, कम सुनता हूं मैं। क्या बनाते? बनाते ताजिया बनाते हैं। भाई क्या वजह है, क्यों बनाया? कि इमाम हुसैन का सर जो गुजरा था, पाक बीबिया जो गुजरी थी, अली असगर का जो झूला था, समझ नहीं आता मुझे कि इतना पैसा खर्च करने के बाद और नारियल अंडे फोड़ने के बाद, लड्डू चढ़ाने के बाद, आज ये दरिया में फेंकेंगे क्यों? आखिर ताजिए ने इनका गिरेबान पकड़ा था, गाली दी थी, क्या किया था कि 10 दिन सजा के और खूब माल कमाया, चंदा लिया, और कहा गया कि अहले बैत की मोहब्बत में हमने ये किया है। अहले बैत से मोहब्बत है तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अहले बैत से मोहब्बत है तो दाढ़ी क्यों नहीं रखते? अहले बैत से मोहब्बत है तो सर पे इमामा क्यों नहीं सजाते? अहले बैत से मोहब्बत है तो हराम और सूद का काम क्यों नहीं छोड़ते? छोड़ो ना इमाम अली मकाम से कि मोहब्बत में ये सारी चीजें। मुझे बताओ, इमाम पाक दाढ़ी रखने वाले से राजी होंगे या ताजिया निकालने वाले से? आप जवाब देना। नमाज पढ़ने वाले से खुश होंगे या झूठ बोलने वालों से? सारा साल पता ही नहीं है इमाम हुसैन कौन है, और इस 10 दिनों में चंदा जमा कर लिया, कब पूरे साल का खर्चा है। इमाम साहब, इमाम अली मकाम ये खुश नहीं होंगे इस बात से कि तुम ये हरकतें करो। इमाम पाक ने कहा, मेरे चाहने वालों, तुम्हें तो पता है ना, आखिरी लम्हों में भी मैंने नमाज छोड़ी नहीं, बल्कि सर सजदे में रखा और तस्बीह मुंह पे जारी थी, सुबहान रब्बियल आला। आखिरी बात यहां पर मैं ये करने लगा हूं, जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर मुबारक को कूफे के बाजारों से ले जाया गया, सर शुहदा और असीरान अहले बैत के बारे में जब लोगों ने पूछा तो कहा कि ये वही काफिला है जो मैदान करबला में था। मैदान करबला के अंदर ये मौजूद था। तो एक यहूदी, एक ईसाई, उसने इमाम अली मकाम के सर को देखा। क्या देखा? कि सर हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा है। यजीदियों से कहा, 10,000 दिनार रख लो, एक रात के लिए सर मुबारक हमें दे दो। अल्लाह अकबर। इन्हें तो इमाम अली मकाम की अजमत का ख्याल न था, लेकिन
उस पादरी को ख्याल था कि ये हुजूर का नवासा है, अल्लाह के नबी का नवासा है। सरे मुबारक को ताजीम के साथ रखा, खुशबू लगाई, सारी रात उस सरे अक़दस की जियारत की और जियारत के बदले मिला किया, अल्लाह पाक ने उसे ईमान की दौलत अता फरमा दी, ईमान की दौलत अता फरमा दी। अल्लाह अकबर। अजीजों दोस्तों, आज आप और मैं हम सब यहाँ क्यों जमा हुए हैं? ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि इमाम अली मकाम का तज़किरा तो हम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। हमारी मस्जिद नमाजियों से क्यों खाली है? क्या इमाम पाक का गुलाम बेनमाजी होता है? बताइए। क्या गालियां देता है? क्या झूठ बोलता है? ये तो आप खुश नसीब लोग हैं कि ऐसे माहौल में भी इमाम का जिक्र सुनने आप तशरीफ ले आए। ये आपकी किस्मत अच्छी है। अल्लाह अकबर। और आप यकीन जाने अपने उलमा से जुड़े रहो, अपने मशाइख से जुड़े रहो। फितनों का दौर है, सख्त दौर है। और आप ये भी देखते हैं कि ये कनाडा और अमेरिका से आकर यहाँ पर लोग आके गुस्ताखियाँ करते हैं और हमारी कौम चूँकि जानती नहीं है, पढ़ती नहीं है, तो आपने उलमा की किताबों का मुताला करें, इमाम हुसैन को पढ़ें। कितने साल से इमाम हुसैन का जिक्र सुन रहे हो? कई सालों से, बचपन से सुन रहे हैं। अहले बैत को बचपन से सुन रहे हैं। मुझे बताइए, क्या कभी हमने अहले बैत को पढ़ा भी है? क्या आपके घर में अहले बैत की शान में लिखी गई कोई किताब है जिसको आप पढ़ते हो? कभी आपने इनकी सीरत पढ़ी? खुदा के लिए इनकी सीरत, इनकी ज़िंदगी, इनके हालात को पढ़ो ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और ज़िंदगी बदल जाए। सहाबा इकराम को पढ़ो ताकि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। सुनने के आदी हो, पढ़ने के भी आदी बन जाओ। हम पान गुटके पर, मोबाइल पर बहुत पैसे खर्च करते हैं, तो सहाबा की अजमत पे कोई किताब खरीदो, अहले बैत की अजमत पे कोई किताब खरीदो और जाके घर में पढ़ो। तो आपका बच्चा पूछेगा, अबू ये क्या पढ़ रहे हो? आपकी बेटी पूछेगी, अबू ये क्या पढ़ रहे हो? तो आपको आएगा, समझ आएगा, तो आप अपने बच्चों को बता सकेंगे। ये वक्त है अपनी नस्लों को बचाना। अल्लाह करीम से दुआ है, जो मैंने चंद बातें आपके सामने पेश की, अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आपकी हाजिरी अल्लाह कबूल फरमाए। मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी, नात खां, मोहम्मदी मिलाद कमेटी, वास कमेटी, हमारे एहसन भाई, इनके रुफ़क़ा, ये जितने लोग हैं माशाल्लाह, ये जो खिदमत करते हैं माशाल्लाह। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में हर साल आती हैं और ख़वातीन तो हर काम में सबकत ले ही जाती हैं माशाल्लाह। ये हमारी माओं का भी तो असर है कि आज जो हम मस्जिद में बैठे हैं, है कि नहीं है? अपनी माँ के लिए कह दे सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। ये आपके वालिद की तरबियत का असर है कि आप सुन्नी हैं। अपने वालिद के लिए कहिए सुभान अल्लाह। आज जो मेरी माएँ, मेरी बहनें, बच्चियाँ जो इमाम अली मकाम के जिक्र को सुनने आई हैं, आज नहीं आई है, ये तसलसल के साथ ये महफिल में शरीक रहें। तो हमारी भी वालदा कल हमारे साथ थी, हमारी बहनें भी हमारे साथ कल थी, हमारी घर की औरतें भी थी। चूंकि हमारे बड़ों ने, हमारी दादी, हमारी नानी, इन लोगों ने इमाम अली मकाम के जिक्र की महफिल में शिरकत की, तो फिर हम दुनिया में आए। जब दुनिया में आए तो हमें बताया कि बेटा गौस पाक भी है, गरीब नवाज भी है, बाबा फरीद भी है, दाता अली उजवेरी भी है, मौला अली भी है, उस्मान गनी है, उमर है और अबू बकर सिद्दीक है। जब मोहरा माता तो कहते सलाम करो इमाम हुसैन की अजमत को। हैं? अल्लाह अकबर। हमारे घर वालों ने, हमारी माओं ने हमारे गुत्ती में इमाम हुसैन की मोहब्बत को डाल दिया, हमारे दूध में। अल्लाह अकबर। हम चूंकि ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि हम बचपन से इमाम हुसैन का नाम सुन रहे हैं। मुझे आगे कहना होगा, सुन नहीं रहे, घर में जब बेटा हुआ तो नाम हसन रखा। कहो सुभान अल्लाह। आपने अपने बच्चे में किसी का नाम यजीद रखा है तो हाँ बोलो, नहीं रखा तो ना बोलो, ताकि मुझे आप पर शक ना हो। जब बेटा पैदा हुआ तो क्या रखा? हमने हसन रखा। फिर अल्लाह ने दूसरा दिया तो कहा हुसैन रखो।
कहा तीसरा मिला तो कहा ज़ैनुल आबिदीन रखो, का चौथा मिला का इमाम बाकिर के नाम पे रखो, का पांचवा मिला तो जाफर रखो। शहर कराची में कई ऐसे घर हैं कि सारे घर के बच्चों का नाम अहले बैत के बच्चों के नाम पे रखे गए हैं। पूरे घर वालों का नाम जब हम सुनते हैं, मेरे अपने रिश्तेदार, उनके घर में कोई अब्बास है, कोई जाफर है, कोई अली है, सारे बच्चों का नाम अहले बैत के नाम पे रखा। हमने बचपन से सुना भी है और बच्चे पैदा होते हैं तो फातिमतुज़ ज़हरा के नाम पे नाम भी रखते हैं। हमारे घर में बतूल भी है, हमारे घर के अंदर तूबा भी है, हमारे घर के अंदर ज़हरा भी है, हमारे घर के अंदर फातिमा भी है। आप कहते हैं कि नाम हम इसलिए रखते हैं, हम में कोई भी कारनामा नहीं है जो इनकी शाने हैं। जरूर हमारी औलाद को इनकी फजीलत और इनका फैजान नसीब होगा। तो प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों का नाम सहाबा के नाम पे रखो। किसके नाम पे रखो? हमारे ऐसे भी दोस्त हैं कि इसने एक बच्चे का नाम अबू बकर, उसने दूसरे बच्चे का नाम रखा उमर, तीसरे का नाम रखा उस्मान। मैंने कहा चौथे का नाम क्या है? कहा हजरत चौथा आएगा तो नाम उसका अली रखूंगा। अब देखें ये मोहब्बत है कि तीन बेटे हैं, अल्लाह चौथा देगा तो अली रखूंगा। प्यारे बुजुर्गों, इस नाम में बड़ी बरकत है, इस नाम में बड़ी तासीर है। हम में कोई भी गुण नहीं है, हम में कोई कमाल नहीं है, ये कमाल वाले लोग हैं। हम इतना जानते हैं जब इन बुजुर्गों के नाम पर बच्चों के नाम रखे जाएंगे तो इंशाअल्लाह उनका फैजान हमारी नस्लों को भी मिल जाएगा। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना।